नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। 2024 में यूपीए बनाम एनडीए की लड़ाई सिर्फ 100 सीटों पर सिमट जाएगी, बीजेपी प्रमोद तिवारी का दावा। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, बिहार के पटना में 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने विपक्ष की बैठक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्षी एकता से बीजेपी घबरा गई है। 23 जून की बैठक में पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं बल्कि प्रमुख शामिल होंगे। न्यूनतम कार्यक्रम और नीतियों को लेकर यह बैठक हो रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार लड़ाई यूपीए बनाम एनडीए होने जा रही है। यूपीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से विपक्ष एकजुट होता जा रहा है, उससे कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार 100 सीटों पर सिमट जाएगी। बीजेपी के झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गई है और अब इनकी सरकारों से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि पिछले दिनों में गुजरात को छोड़कर बीजेपी कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीत पाई है। बीजेपी ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया, उसका जनाधार लगातार खिसक रहा है और पहले विपक्षी पार्टियों का गठबंधन चुनाव के बाद सिर्फ हर सत्ता हासिल करने के लिए होता है और इसी के साथ इस बार गठबंधन इसलिए मजबूत है क्योंकि ये चुनाव से बहुत पहले हो रहा है और लोकतंत्र बचाने और बीजेपी को बेदखल करने के लिए हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये गठबंधन होना चाहिए और बीजेपी 100 सीटों से कम में सिमट जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदेश में कांग्रेस निकालने जा रही है कमलनाथ यात्रा। 25 विधानसभाओं में होंगी 50 सभाएं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव में अब महज 5 महीने का समय रह गया है और इस चुनाव में जीत के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ यात्रा निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा का शुभारंभ 15 जून से होगा। राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ कमलनाथ स्वयं इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा को लेकर बुधवार को बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर यादव ने बताया कि यात्रा का पहला चरण 12 दिन का होगा। दामोदर यादव ने बताया कि इस यात्रा के पहले चरण के दौरान 10 जिलों की 25 विधानसभाओं में 50 से ज्यादा आम सभाओं का आयोजन किया गया है। स्थानीय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस आम सभा में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान दतिया में 25 जून को एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है और ये कमलनाथ यात्रा भोपाल से रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, छतरपुर के साथ कई सारी जगहों से निकलेंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई भूमिका में प्रियंका गांधी 12 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में मां नर्मदा की पूजा कर करेंगी चुनावी शंखनाद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस का मेगा प्रचार अभियान 12 जून से शुरू होने जा रहा है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी का टूर प्रोग्राम भी फाइनल हो गया है और प्रियंका गांधी मां नर्मदा की पूजा करके कांग्रेस के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगी। इसके साथ आम सभा को भी संबोधित करेंगी। हालांकि पूर्व निर्धारित रोड शो सुरक्षा कारणों से कैंसिल हो गया है। पब्लिक रैली शहीद स्मारक ग्राउंड में रखी जा रही है। प्रियंका गांधी 12 जून की सुबह 10:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे गौरी घाट पहुंचेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने पार्टी के भीतर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कद को और बढ़ा दिया है और प्रियंका गांधी इन दोनों राज्यों में पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर की भूमिका अदा कर रही हैं। दोनों राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी से ही कराने जा रही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलने वाली है बम्पर जीत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा रोज की खबरों के लिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजरंग बली काम नहीं आए तो औरंगजेब की जरूरत पड़ी, संजय राउत का भाजपा पर तंज। दोस्तों, कोल्हापुर में औरंगजेब और टीपू सुल्तान को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़के
दंगों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इसके पीछे बाहरियों का हाथ है। उन्होंने कहा कि राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद दंगे बढ़ गए हैं और उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है इस हिंसा में कोल्हापुर के लोग शामिल नहीं हैं। यहां की स्थिति खराब करने के लिए लोगों को बाहर से लाया गया है। कोल्हापुर में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा टीपू सुल्तान की तस्वीर के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया स्टेटस के रूप में लगाने के विरोध में बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। राउत ने कहा कि आखिर इस सरकार में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व की बात करते हो तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है कि किसी की फोटो लगाने से सख्ते में आ जाते हैं? क्या आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब की जरूरत पड़ती है? कर्नाटक में बजरंगबली ने आपकी मदद नहीं की, इसीलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब की जरूरत पड़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की लोकसभा सीट रही वायनाड पर क्या होने वाले हैं उपचुनाव? इसी के इन कदमों से मिले संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सांसद के रूप में अयोग्य होने पर रिक्त हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर जल्द ही चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वायनाड के लिए उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी साल 23 मार्च को 2019 के मोदी सरनेम बयान वाले आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। कोझिकोड के जिला निर्वाचन अधिकारी के नाते उप जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 5 जून को भेजे गए एक पत्र में कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट प्रणालियों के सत्यापन के बाद 7 जून को मॉक मतदान कराया जाएगा और इसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आयोग ने यह कदम ऐसे वक्त उठाया है जब दोष सिद्धि पर रोक लगाने संबंधी राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के सूरत सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी पुनर्विचार अर्जी गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टूट रहा है एनडीए का कुनबा। 4 साल में 8 पार्टियों ने छोड़ा साथ, कई बगावत को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विपक्षी पार्टियां एक और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए एकजुट हो रही है। नीतीश कुमार इस विपक्षी एकता की मुहिम के मुखिया बने हुए हैं। नीतीश भाजपा विरोधी हर दल के बड़े नेता से मिलकर 2024 में साथ आने की अपील कर रहे हैं और इस मुहिम में भले ही उनके साथ विपक्ष की सभी पार्टियां नहीं आ रही हों, फिर भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस मुहिम में नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रही हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, जिसका सबसे बड़ा दल बीजेपी है, उनका कुनबा एक के बाद एक करके बिखरता जा रहा है। पिछले 4 सालों में 8 पार्टियां भाजपा का साथ छोड़ चुकी हैं और 2 और पार्टी धमकी पर उतारू हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनडीए में सारी पार्टियां बीजेपी से खुश हैं? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार का डीएनए किसान विरोधी, एमएसपी की सिर्फ घोषणा करती है, खरीद नहीं, कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 23-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को अनुमति देने के निर्णय को लेकर बुधवार को दावा किया कि मौजूदा सरकार एमएसपी की सिर्फ घोषणा करती है और उस पर किसानों से खरीद नहीं करती। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।